हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाली। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ब्रीदिंग मैकेनिज्म। रेस्पिरेटरी सिस्टम इट इंक्लूड्स फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स। द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर टू फंक्शंस। देखिए कौन कौन से फंक्शन है वो। सबसे पहले इनहेल और ब्रिंग्स ऑक्सीजन टू बॉडी विच इज नेसेसरी फॉर सेल लिविंग and proper functions. Second function is to remove or take away carbon dioxide which is waste product of cellular function. It means first जो function है वो है हमारा ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेना, और with the help of this oxygen हम different type of activities करते हैं क्योंकि हमें एनर्जी मिलती है। और the second function है वो है after finishing और एक्टिविटी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बॉडी से बाहर निकालना। मेन बात क्या क्या है एयर के या ऑक्सीजन को इनहेल करने के, जिसके थ्रू ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक जाती है, तो वो है नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड लंग्स। एल्वियोली, एल्वियोली क्या चीज़ है ये देखिए, स्मॉलेस्ट यूनिट है लंग्स की। जैसे हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सेल, उसी तरह से लंग्स में स्मॉलेस्ट यूनिट है एल्वियोली। एक्चुअली होते क्या है, ये छोटे छोटे एयर से भरे हुए बैग्स होते हैं वेयर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इनटू ब्लड स्ट्रीम एंड CO2 इज पुश्ड इनटू एयर। अब चलिए बात करते हैं ब्रीदिंग प्रोसेस है क्या। देखिए मैंने मेरी फर्स्ट स्लाइड में लगाया है एक रोता हुआ बच्चा। उसको लगाने का पर्पज मेरा यही है कि जब बच्चे रोते हैं तो उसमें वो इतने खो जाते हैं। हम बोलते हैं कि बच्चा रोते रोते सांस भूल जा, सांस नहीं भूलता है। एक्चुअली उसका ब्रीदिंग जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसका जो पूरी एनर्जी है वो टुवर्ड्स क्राइंग हो जाती है। इसीलिए मैंने यहाँ पर फोकस किया है कि जब भी ऐसा कुछ तो आपको याद आएगा यस ब्रीदिंग सिस्टम क्या है। चलिए बात करते हैं। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच एयर मूव्ड इन एंड आउट ऑफ लंग्स। ये हमारा एज ए होल रेस्पिरेटरी और ब्रीदिंग मैकेनिज्म है, एयर अंदर लेना और छोड़ना। बाकी जो भी फंक्शन है, कहाँ से एयर आती है जाती है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कहाँ कहाँ होता है, कहाँ एक्सचेंज होता है, वो सारा एक डीप प्रोसेस है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इनहेलेशन और जिसको इंस्पिरेशन भी बोलते हैं, एंड एक्सहेलेशन जिसको एक्सपिरेशन भी बोलते हैं। आगे देखते हैं हम इसके बारे में। ब्रीदिंग और वेंटिलेशन इज अ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल ग्रुप्स विद द हेल्प ऑफ विच thoracic cage enhances its capacity and then draw air inside lungs and thereafter expel. ब्रीदिंग एक रिदमिक प्रोसेस है, ऐसे नहीं है कभी आ गया कभी नहीं आया। अगर हम नोट करेंगे पूरा रिदम एक जैसा ही, पूरा जो प्रोसेस है एक जैसा चलता है। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से थोरेसिक जो हमारी केज है या कैविटी है उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारी एयर अंदर जाती है। और मैंने अभी आपसे डिस्कस किया आफ्टर यूजिंग दिस एनर्जी और दिस ऑक्सीजन जो वेस्ट प्रोडक्ट है दैट एक्सपेल आउट। लंग्स इनर प्रेशर इज अप्रोक्सीमेटली 760 mmHg, नॉर्मली इतना होता है। द लंग्स आर प्रोटेक्टेड एक्सटर्नली फ्रॉम thoracic pressure by walls of the chest. The respiratory muscle after expiration यानी कि सांस छोड़ने के बाद द साइज ऑफ द चेस्ट कंसिडर्ड एज नॉर्मल। जैसे हम ब्रीथ लेते हैं चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है और ब्रीथ आउट करने के बाद जो है उसको हम नॉर्मल कहते हैं। दिस इज फॉलोड बाय एक्टिव इंस्पिरेशन। उसके बाद क्या होता है, हम एक्टिवली इनहेल करते हैं और जो पैसिव एक्सपिरेशन यानी छोड़ने का जो प्रोसेस है वो पैसिव हो जाता है। व्हाट चेंजेस हैपन इन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि जब हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं तो एक्चुअली क्या क्या चेंजेस होते हैं। रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। डायाफ्राम, आपको डायाफ्राम तो पता ही होगा, लंग्स के नीचे एक डोम शेप की बोन टाइप रहती है, वो है हमारा डायाफ्राम। उसका एक्चुअल क्या काम होता है आगे बढ़ेंगे। डायाफ्राम डिवाइड्स द थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटीज, यानी कि चेस्ट को और एब्डोमेन को डिवाइड करते हैं, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा इसकी लोकेशन कहाँ है, इन दोनों के बीच में। डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, डायफ्राम की जो मसल्स हैं अब वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और उसका आउटकम क्या होता है, इन स्ट्रेट शेप, यानी कि वो अपनी
जो उसकी ऑलरेडी डॉम शेप होती है उसको लूज कर देता है। लूज करने का मतलब डॉम शेप से वो अब स्ट्रेट में आ गया है। विच इंक्रीजेज थोरेसिक स्पेस, जिसकी वजह से हमारा जो थोरेसिक कैविटी है वो बढ़ी हुई लगती है, बढ़ जाती है। इंटरकोस्टल मसल्स मूव द रिब्स राइज, यानी ऊपर की तरफ जो है हमारी जो रिब्स फैलती हैं, फैलती एक्चुअली ये नहीं है कि वो पानी की तरह फैल जाती, नहीं, वो डायफ्राम की वजह से जब हम ब्रीद इन करते हैं तो आपने अगर फील किया हमारी चेस्ट कैविटी फूल जाती है, क्योंकि लंग्स पूरे एयर से भरे होते हैं और भरने वाला प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा होता है, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ उठती है। एंड स्टर्नम फॉरवर्ड, और जो हमारा स्टर्नम वो भी आगे की तरफ उठता है। उससे क्या होता है, स्लोली इंस्पिरेशन स्टॉप्स, यानी कि अब लंग्स पूरी तरह से भर चुके होते हैं। अब ब्रेन को सिग्नल जाता है कि इनफ इनहलेशन, यानी इनफ ऑक्सीजन हमारे लंग्स में भर चुकी है, अब इसको बंद करो। तो इंस्पिरेशन स्टॉप्स, मसल्स रिलैक्स एंड रिज्यूम द सेम पोजीशन विथ पोजीशन सिमिलर द पोजीशन बिफोर इंस्पिरेशन, और वही पोजीशन अब आ जाती है जो इनहेल से पहले थी। रेस्पिरेशन इज अ रिफ्लेक्स एक्टिविटी बट इट इज रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड बाय लोअर सेंटर्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन में कौन कौन से पार्ट से रेगुलेट होता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड बोन्स। देखिए कुछ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज ऐसी है जो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, जैसे हार्ट बीट करना, लेकिन आईज को ब्लिंक करना, लेकिन समटाइम्स जो आई ब्लिंकिंग है वो हमारे कंट्रोल में होते हैं, कुछ हद तक हम उसको होल्ड भी कर सकते हैं। These are center for nervous control of depth and frequency of respiration। देखिए कुछ समय तक हम अपनी ब्रीदिंग को रोक सकते हैं, that's why it is written controlled by lower centers of brain। और एक्चुअली क्या चीज़ वो कंट्रोल करता है, डेप्थ और फ्रीक्वेंसी, यानी बारंबारता, कितनी गहराई से सांस लें और कितनी बार लें, दैट इज कंट्रोल। और आगे क्या क्या कंट्रोल किया जा सकता है उनसे, लंग वेंटिलेशन, यानी क्वांटिटी ऑफ एयर मूव थ्रू लंग्स पर मिनट, क्वांटिटी जो है एयर की 1 मिनट में। सेंटर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स एसिडिटी, CO2 परसेंटेज, O2 परसेंटेज, ब्लड टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर इन वेसल्स एक्सेट्रा। नर्व इम्पल्सेस पास through all sense organs, cerebral cortex, hypothalamus, spinal cord, spinal nerve to intercostal muscles of ribs, muscles of diaphragm, abdominal muscles responsible for depth and rhythm of body requirement। यहाँ पर एक्चुअली पूरी बॉडी में ही नर्व इम्पल्स हमारी होती है। मेरी प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको ये बताया है, एवरीवेयर जहाँ भी वेसल्स हैं वहाँ पल्स। रिदम ऑफ रेस्पिरेशन इज रेगुलेटेड बाय लंग्स, ऑल्सो बाय वॉलेंट्री एफर्ट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। रेस्पिरेशन होता है, मतलब अगर डीपर हम बात करें तो 2 पार्ट में होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल। इट मीन्स इंटरचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस इन द लंग्स और द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द लंग्स, यानी ऑक्सीजन जाना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आना, ये प्रोसेस है। गिल्स और अदर टिश्यूज एक्सपोज टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। Blood flow continuously through capillaries so that blood in body passes through capillaries of lungs at least each minute once or twice. Lungs neither completely empty nor filled once they are filled with air। ना तो पूरी तरह खाली होते हैं और ना ही पूरी तरह से भरे होते हैं। ऐसा क्यों होता है, जब हम एक्सेल करते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ एयर की जो अमाउंट है वो रह जाती है। अगर आपने टर्म पढ़ी हो रेजिडुअल वॉल्यूम, तो वो वही होती है बची हुई एयर, ठीक है। अब ये जो पूरा प्रोसेस मैंने डिस्कस किया वो मैंने यहाँ पर रेड और ब्लू में शो किया है, इजी आप लोग समझ जाएंगे इसको देख के। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी बाहर से ऑक्सीजन इनहेल की, लंग्स में गई, कैपिलरीज में चली, ठीक है। कैपिलरीज से एक्सचेंज हुआ, अब कैपिलरीज में जो CO2 थी वो लंग्स में आई और लंग्स से कहाँ गई, इन्वायरमेंट यानी आउट हो गई, दैट इज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और कैपिलरीज क्या काम करती है आपको पता होगा, इट इज अ ज्वाइंटर, यू कैन से वेन्स का और आर्टरीज को ये जोड़ती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो भी होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि वेन्स में होता है जहाँ पर CO2 की मात्रा ब्लड में होती है, तो वहाँ पर ये एक्सचेंज होता है। इसके बारे में हम इंटरनल रेस्पिरेशन में बात करेंगे। इट मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द टिश्यूज और द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजिंग O2 फ्रॉम द ब्लड
into interstitial fluid and into cells। अब जो एक्चुअल प्रोसेस मैंने बताया कि इनहेल कर ली ऑक्सीजन और आउट हो गई, तो वो वहाँ कैपिलरीज में कैसे सारा एक्सचेंज होता है। It includes passage of oxygen from the blood into tissue fluid and from the tissue fluid into the tissue cells, and the passage of carbon dioxide just reverse, how from the cells into the tissue fluid and from the tissue fluid into the blood stream। देखिए यहाँ पर मैंने ये शो किया, these are the cells, और ये जो ब्लड दिखाई है हमारी कैपिलरीज। सेल से जो हमारा है O2 वाला ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कहाँ जाता है, टिश्यू फ्लूइड से, और सेल से डायरेक्ट कह लीजिए या एक सेल से हमारा क्या बनाते हो, टिश्यू, टिश्यू से सिस्टम, ऐसे। तो आप इसको समझिए, सेल में जो ब्लड होता है वो कहाँ जाता है, टिश्यू फ्लूइड्स में, और टिश्यू फ्लूइड से हमारा जाता है सेल्स में। अब जो ये ऑक्सीजन यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेज हुआ, देखिए आपको ये दिख रहा होगा, O2 वाला ब्लड किधर गया, इन्होंने काम किया सेल्स ने, और CO2 वाला ब्लड ये डार्क कर जो दिखा रखा है वो यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट आफ्टर एक्टिविटी, आफ्टर यूजिंग, वो यहाँ पर हमारा कैपिलरीज में चला गया यहाँ पर, और लंग्स में जाके प्योरिफिकेशन होता है ब्लड का, और फिर वो बॉडी से बाहर चला जाता है। ये प्रोसेस मैंने बिल्कुल सिंपलर वे में यहाँ समझा रखा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू फ्लूइड में गया, टिश्यू फ्लूइड से सेल्स में, और यहाँ फिर एक्सचेंज हुआ, यानी कि जो सेल्स में CO2 होती है वो टिश्यू फ्लूइड में आई, और टिश्यू फ्लूइड से ब्लड में जाकर देन लंग्स से प्यूरिफिकेशन होता है, एल्वियोली होती है, और इसके चारों तरफ हमारा कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, और CO2 यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एल्वियोल में जाता है, और हम ब्रीद आउट करते हैं तो वो बॉडी से बाहर हो जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ MCQs की। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच वन इज ऑड, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, रेस्पिरेशन एंड पर्सपिरेशन। सारे वर्ड सुने हुए लगते हैं, बट सबसे पहले मैं बताऊंगी रेस्पिरेशन, इसी के दो पार्ट हैं, इनहेल यानी इंस्पिरेशन है, एक्सहेल यानी एक्सपिरेशन, और पर्सपिरेशन होता है आपको स्वेटिंग होना, ठीक है। सेकंड है तो ये हमारा ऑड हो गया, डी ऑप्शन इज ऑड। विच एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स कैन बी मेजर्ड बाय द यूज ऑफ दीज टेस्ट, कौन से टेस्ट, शटल रन 12 मिनट्स, रन वॉक एंड 1.5 माइल रन। तो इनसे हम बॉडी की कौन सी एबिलिटी को मेजर कर सकते हैं, तो आंसर है एरोबिक कैपेसिटी। पल्स रेट राइजेज रैपिडली एट द बिगिनिंग ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी एंड ग्रेटेस्ट राइज टेक्स प्लेस विद इन कितने सेकंड्स में या मिनट में, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 60 सेकंड्स में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें पता होने चाहिए रिलेटेड टू दिस सिस्टम। डायफ्राम मसल्स कौन कौन सी हैं, स्टर्नल, कोस्टल एंड लुम्बर। डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन फॉर काम ब्रीदिंग यानी रेस्ट के टाइम इज अबाउट 500 cc अप्रोक्सीमेटली। एवरेज रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन एन अडल्ट इज अबाउट 14 to 20 पर मिनट। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें इसके बारे में भी डिस्कस किया था कि जो हमारी हार्ट बीट होती है वो 1 मिनट में अप्रोक्सीमेटली 4 बार होती है, यानी कि 1 मिनट में वो हमारी एक रेस्पिरेशन यानी कि इनहेल एंड एक्सहेल के प्रोसेस में अप्रोक्सीमेटली 4 बार होती है। कहने का मतलब है एक इनहेल और एक्सहेल दैट इज 1 रेस्पिरेशन, उसमें हमारा दिल जो है 4 बार धक 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 करता है। एट द एज ऑफ 1 ईयर, 1 साल के बच्चे की हम बात करें तो इट मे बी अबाउट 44 पर मिनट, क्योंकि छोटे बच्चों का जो है ब्रीदिंग प्रोसेस भी फास्ट होता है और उनकी जो धड़कन है वो भी बहुत फास्ट होती है। वाइटल कैपेसिटी इज अबाउट 4000 to 4800 cc इन एन अडल्ट। वाइटल कैपेसिटी क्या चीज है, इट इज एयर क्वांटिटी, एयर की जो मात्रा है वो एक्सपेल्ड बाय फोर्सिबल एक्सपिरेशन आफ्टर डीपेस्ट इंस्पिरेशन, यानी कि डीप इनहेल के बाद जब हम फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं वो हमारी होती है वाइटल कैपेसिटी। तो दोस्तों आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे, और नेक्स्ट वीडियो का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी एडेप्टेशंस ड्यू टू एक्टिविटी और एक्सरसाइज। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए, बाय बाय।